हेलो गाइस, इस लेक्चर हम पढ़ेंगे हीरे की संरचना के बारे में। चित्र कैसा होता है और हीरे की क्या विशेषताएं होती हैं। जो कंप्लीट जो टॉपिक है इस वीडियो के अंदर हम हीरे को कंप्लीट कवर कर लेंगे। तो हम शुरू करते हैं। हीरा हीरा यानी डायमंड। यदि हीरा की विशेषता को समझना है तो पहले का चित्र जो है समझना पड़ेगा। यदि हीरे की जो संरचना है, चित्र जो है इसका समझ में आ गया तो इसकी विशेषताएं जो है अधिकांश समझ में आ जाएंगी। तो लेकिन पहले हम इसके चित्र की बात करते हैं। इसका डायग्राम कैसा होता है, चित्र कैसा होता है। यदि हम हीरे संरचना की बात करते हैं तो एक संरचना होती है, एक संरचना में जो कार्बन होता है षष्ठकोण रूप पाया जाता है। यानी इस प्रकार से षष्ठकोण संरचना इसके अंदर होती है। इस प्रकार से इसके अंदर बहुत सारी षष्ठकोणीय संरचनाएं पाई जाती हैं। इस प्रकार से इसके अंदर षष्ठकोणीय संरचनाएं होती हैं। इस प्रकार से, और जो ये कोने जो होते हैं, जो कोने बने हुए हैं इनके अंदर, जो कोने जो हैं ये वाले जो ये हैं, ये कार्बन को व्यक्त कर रहे हैं। ये वाले जो कोने जो हैं ये कार्बन को व्यक्त कर रहे हैं। ये वाले कार्बन हैं संरचना के अंदर, और संरचना में षष्ठकोणीय संरचना बनी हुई है। यानी सारे जो है कार्बन को व्यक्त कर रहे हैं, सारे कोने जो हैं। इसके अलावा इसकी अंदर से संरचना देखते हैं हम, तो अंदर से संरचना हम देखते हैं तो अंदर संरचना इस प्रकार से होती है इसकी। यानी इस प्रकार से, इस प्रकार से संरचना होती है इसके अंदर से। यानी जो एक कार्बन जो होता है अन्य 4 कार्बन से घिरा हुआ पाया जाता है संरचना के अंदर। यानी ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, और ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, और ये कार्बन है। संरचना में क्या होता है, जो एक कार्बन होता है वह अन्य 4, देखिए बात करता हूं, ये वाला कार्बन है अन्य 4 से घिरा हुआ है। हीरे की संरचना में क्या होता है, एक कार्बन जो होता है अन्य 4 कार्बन से घिरा हुआ जाता है। यही कारण है संरचना इसकी चतुष्फल की होती है, यह हम के त्रिआयामी होती है। यदि हम कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड एंगल जो होता है, जो ये वाला बॉन्ड एंगल होता है, यह है 1.54 एंगस्ट्रॉम। यानी 1.54 एंगस्ट्रॉम संरचना के अंदर जो है बंद कोण पाया जाता है। यानी 1.54 एंगस्ट्रॉम, यह हम कह सकते हैं 1.54 पिकोमीटर। ये जो है इसके अंदर जो बिंदु दिखाए गए हैं, ये सारे बिंदु क्या है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, और ये बन गई हीरे की संरचना, हीरा की संरचना, हीरा की संरचना। सब इस प्रकार से क्या है, आगे बढ़ चली जाएगी इस संरचना। तो हमने संरचना जो है इसके संरचना त्रिआयामी होती है। तो जो पिछला वाला भाग जो है उसको दिखा नहीं सकते हम, बोर्ड के ऊपर दिखा नहीं सकते। त्रिआयामी है तो इसमें 3 भाग होंगे, इससे 3 सतह होंगी इसके अंदर। एक ये वाली बन गई, एक बीच बना दे, एक पीछे और होती है, त्रिआयामी होती है। तो उसको हम बोर्ड पर दर्शा नहीं सकते। अब हम बात करते हैं हीरे की संरचना की बात करते हैं। यदि हम बात करते हैं तो कार्बन कार्बन के हीरे की संरचना के अंदर, कार्बन कार्बन के अंदर जो बंद कोण जो होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम, यह हम कह सकते हैं, यानी 154 पिकोमीटर पाया जाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं कार्बन संरचना में क्या, यानी हीरे संरचना में क्या होता है, जो एक कार्बन होता है वह अन्य 4 से घिरा हुआ जाता है, और यही कारण है संरचना त्रिआयामी होती है, त्रिआयामी होती है। संरचना की बात करते हैं, यदि इसके एक कार्बन की बात करते हैं तो इस संरचना में क्या होते हैं, जो कार्बन जो होते हैं वे षष्ठकोण संरचना बनाते हैं। देखिए इसे बात करता हूं, देखिए जो मैंने बनाया था स्टार्टिंग के अंदर, इस प्रकार से षष्ठकोण संरचना बनाते हैं। कार्बन षष्ठकोण रूप में पाए जाते हैं।
यानी छह कोने हो गए। संरचना जो है षष्ठकोण संरचना कहलाती है। अब हम इसकी विशेषताओं को विस्तार से चर्चा करेंगे, एक विशेषता को लेकर चलेंगे। यदि हम इसकी पहली विशेषता की बात करते हैं कार्बन यानी हीरे की विशेषता, हीरा की विशेषताएं या गुणधर्म हीरे की विशेषताएं या गुणधर्म। यदि हम फर्स्ट की बात करते हैं, हीरा कार्बन का अति शुद्ध एवं क्रिस्टलीय अपरूप है। साथियों, जो हीरा जो है यह कार्बन का शुद्धतम रूप है और क्रिस्टलीय अपरूप है। मैंने इससे पहले बताया था आपको, जो हीरा है, ग्रेफाइट है और फ्लोरीन है, यह कार्बन के क्रिस्टल अपरूप है। इनकी संरचना के अंदर क्या होता है, जो कार्बन जो होता है निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होकर के निश्चित बंध कोण बनाता है। आपसे सवाल बन सकता है कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है। तो साथियों, जो हीरा जो है यह कार्बन का शुद्धतम रूप है। इसके अलावा शुद्धतम रूप है इसकी संरचना में कार्बन षटकोणीय रूप में व्यवस्थित होकर चतुष्क फलीय संरचना बनाते हैं। इसके अलावा एक ध्यान रखना है, हीरा प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। इसका गलनांक 3843 केल्विन होता है। साथियों, प्रकृति के अंदर सबसे यदि कोई कठोर पदार्थ है तो वह हीरा है। ये सवाल जो है एक नंबर बन जाता है, ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें बन जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है सबसे कठोर है। तो हीरा जो है दुनिया में इस प्रकृति के अंदर सबसे हार्ड, सबसे कठोर पदार्थ है। इससे कठोर पदार्थ दुनिया में नहीं है। पूछ सकता है सबसे कठोर पदार्थ प्रकृति में कौन सा है, तो हीरा जो है ये प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ है, सबसे हार्ड पदार्थ है। इसका जो गलनांक जो होता है वह 3843 केल्विन होता है। यानी तापमान जो है, ये गलनांक जो है, बिंदु जो है बहुत ज्यादा है, यानी इससे हार्ड कोई पदार्थ नहीं है, सबसे कठोर पदार्थ है। ये सवाल बन जाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं नंबर 3 की बात करते हैं, हीरा विद्युत धारा का कुचालक यानी विद्युत रोधी होता है, क्योंकि इसमें मुक्त
आयन मुक्त आयन इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। साथ ही जो हीरा जो होता है, हीरे के अंदर जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन या हम के मुक्त आयन नहीं पाए जाते हैं। यह जो होता है विद्युत धारक कुचालक होता है, यानी ये विरोधी होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जिसके अंदर हम करंट प्रवाहित करेंगे, धारा प्रवाहित करेंगे, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, विद्युत धारा जो होती है, वो इसके अंदर फ्लो नहीं होती, प्रवाहित नहीं होती है। यानी इसके अंदर जो है करंट प्रवाहित नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसके अंदर जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं या हम के मुक्त आयन नहीं पाए जाते हैं। साथ ही ये सवाल बन जाता है कि आपसे छोटे एग्जाम के अंदर सवाल बना देगा, हीरे विद्युत धारक कुचालक होता है क्यों? ऑप्शन दे देगा, बहुत से ऑप्शन बना देगा। तो हीरा जो होता है विद्युत धारक कुचालक होता है क्योंकि इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त आयन नहीं पाए जाते। और जब मुक्त आयन इलेक्ट्रॉन नहीं है तो धारक चलन नहीं करते, नहीं होगा। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मुक्त प्रोटॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या हम के आयन्स जो होते हैं, वे क्या करते हैं, विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं। जब मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, मुक्त आयन नहीं है, तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। इसके लिए हम अन्य इसी गुण की बात करते हैं कि हीरा जो होता है, इसकी अन्य विशेषता की हम बात करते हैं। हीरा का अपवर्तनांक 2.41 होता है तथा हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। साथ ही यहां से भी सवाल बन जाता है कि हीरे का जो अपवर्तनांक कितना होता है, ये भी ध्यान रखना है। हीरे का अपवर्तनांक होता है ये 2.41 होता है, इसको भी ध्यान रखना है। इसके अलावा ये ध्यान रखना, आपको पूछेगा हीरा चमकता क्यों है, तो साथियों जो हीरा जो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। और मैंने एक पूर्णांतरिक परावर्तन का वीडियो बना रखा है, पूर्णांतरिक परावर्तन क्या होता है वहां जाकर आप देख लीजिएगा। तो ये हीरा जो होता है यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन कारण चमकता है। ये सवाल बन जाता है कि हीरा क्यों चमकता है? हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन कारण चमकता है। यानी जब कोई किरण जो है किसी पदार्थ में प्रवेश कर जाए और वो उसके अंदर घूमती रहे और बाहर नहीं निकले, यानी उसके अंदर ही परावर्तन होता रहे, तो इसे हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और इसका विस्तार से वीडियो मैंने बना रखा है, वहां जाकर आप देख लीजिएगा। यदि इसकी अन्य विशेषता की बात करते हैं तो इसकी अन्य विशेषता होती है, एक जो पॉइंट जो है इसमें बनता है, क्या बनता है कि मानव द्वारा बनाए गए हीरे संश्लेषित हीरे कहलाते हैं। अफ्रीका में काले रंग के हीरे खानों से निकाले जाते हैं जिन्हें बर्ट कहते हैं। साथियों कुछ हीरे कृत्रिम रूप से मानव द्वारा जो कार्बन जो होता है, कार्बन कुछ दाब व ताप लगा करके बनाए जाते हैं, और जो हीरे बनाए जाते हैं कृत्रिम रूप से उन्हें हम कहते हैं संश्लेषित हीरे। और कुछ जो हीरे जो होते हैं यह रंगहीन होते हैं, कोई रंग नहीं होता हीरे का। लेकिन साथियों अफ्रीका के अंदर अपवाद स्वरूप अफ्रीका के अंदर खानों से काले ब्लैक रंग के हीरे निकलते हैं, काले हीरे निकलते हैं, उन्हें बर्ट कहते हैं।
ये सवाल आ चुका है, पहले भी एक बार एग्जाम आ चुका है कि अफ्रीका में काले रंग के हीरे निकाले जाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? तो साथ इन्हें हम बर्ड कहते हैं, ये ध्यान रखना है। यानी अफ्रीका के अंदर जो काले रंग के हीरे निकाले जाते हैं उन्हें हम बर्ड कहते हैं, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं, नहीं, अगली विषय की बात करते हैं। हीरा में कार्बन के बीच कार्बन के बीच बंध कोण का मान 1.7 एंगस्ट्रॉम होता है। साथ ही जैसे कि मैंने चित्र बता रखा है, देखिए जो ये कार्बन है सारे, इन कार्बन के बीच में जो बंध कोण जो है या बंध लंबाई जो है, ये है जो है बंध कोण जो है, ये 1.7 एंगस्ट्रॉम है। इसके अलावा एक विशेषता होती है कि कार्बन संरचना में कार्बन के अपरूप हीरा में प्रत्येक कार्बन अन्य चार कार्बनों से घिरा हुआ पाया जाता है। यदि हम हीरे की संरचना की बात करते हैं, संरचना में एक कार्बन जो होता है वह अन्य 4 से घिरा पाया जाता है। जिसे मैं बात करता हूं, देखिए ये जो कार्बन जो है, ये 1 2 3 4, एक कार्बन जो होगा अन्य 4 से घिरा पाया जाएगा। यानी ये संरचना इसकी पूरी बन जाएगी। इसकी पूरी संरचना के अंदर क्या होगा, प्रत्येक कार्बन जो होगा वह 4 अन्य कार्बन से घिरा पाया जाएगा। इसकी विशेषता है। इसके अलावा इसकी अन्य विशेषता की हम बात करते हैं। हीरा कठोर, चमकदार, ये चमकीला, रंगहीन दिखाई देता है। साथियों, जो हीरा जो होता है ये कठोर होता है, चमकीला होता है और ये रंगहीन दिखाई देता है। इसका कोई रंग नहीं होता। लेकिन इससे पहले बताया है, लेकिन अपवाद स्वरूप जो है अफ्रीका में काले रंग के निकाल जाते हैं। ये अपवाद है, अफ्रीका में काले रंग के निकल जाते हैं, हम बर्ड कहते हैं। जैसे कि बिंदु ने बताया है, यह अपवाद स्वरूप है। अधिकांश जो हीरे होते हैं उनका कोई रंग नहीं होता, रंगीन होते हैं। लेकिन अपवाद स्वरूप क्या है, अफ्रीका में काले रंग के हीरे पाए जाते हैं, वे अपवाद है और जिन्हें हम बर्ड कहते हैं। इसके अलावा यदि हम अन्य विशेषता की बात करते हैं, यदि हम अन्य विशेषता की बात करते हैं तो हीरा संयोजक यौगिक है। इसमें संयोजक बंध पाए जाते हैं।
साथियों जो हीरे की बात करते हैं तो हीरे जो है ये है सही से जो है इसके अंदर से बंद पाया जाता है। जो बंद जो होते हैं वे कई प्रकार के होते हैं, जो बॉन्ड होते हैं कई प्रकार के होते हैं। जैसे हम बात करते हैं यदि आयनों से बनता है तो आयनिक बॉन्ड कहलाता है। यदि इलेक्ट्रॉन साझे से बनता है, यदि कोई बंध जो है इलेक्ट्रॉन साझे से बनता है तो उसे हम कहते हैं सहसंयोजक बंध। इसके अलावा एक होता है उपसंयोजक बंध। उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यदि दो परमाणु हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनमें क्या होता है एक प्रोटॉन दिए जाते हैं, एक ग्रहण करता है और एक इलेक्ट्रॉन देता है। तो जो बंध होते हैं एक प्रकार के होते हैं। लेकिन यदि हम हीरे की बात करते हैं तो हीरे में सहसंयोजक बंध पाया जाता है और ये जो हीरा जो होता है वह सहसंयोजक होता है। यानी एग्जाम पूछ लेगा हीरा निम्नलिखित कैसे यौगिक है, तो प्रत्येक लाइन आपको याद लर्न होनी चाहिए। कुछ हल्के में लेते एग्जाम को, तो एग्जाम हल्के में नहीं ले, कभी भी हल्के में लेंगे तो खतरे से खाली नहीं है। आपकी उम्र जो है निकलती जाएगी और समय निकल जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, कम में जो है समय निकल जाएगा और आप पिछड़ जाएंगे। तो साथियों ध्यान रखें, आपको एग्जाम दे देगा निम्नलिखित हीरा कैसा यौगिक है, मुझे देगा आयनिक यौगिक है, सहसंयोजक है, उपसंयोजक है, कोई नहीं है। तो जो हीरा जो है ये है सहसंयोजक यौगिक है, ध्यान रखना है। इसके अलावा यदि हीरे के उपयोग की बात करते हैं, हीरे के उपयोग महत्व की बात करते हैं, इसको भी लिख लेते हैं। हीरा जो है इसके उपयोग की बात करते हैं। हीरा के क्या उपयोग होते हैं, हीरा के उपयोग, हीरा के उपयोग, हीरा के उपयोग हम फर्स्ट करते हैं। फर्स्ट है आभूषण बनाने में। साथियों जो आभूषण होते हैं, आभूषण यानी जो गहने होते हैं, गहने आभूषण बनाने में यदि अन्य उपयोग की हम बात करते हैं, इसका अन्य उपयोग जो होता है, एक हम करते हैं, इसका उपयोग करते हैं चट्टानों को काटने में। साथियों मैंने बताया जो हीरा जो है प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ है, तो चट्टानों को यानी अन्य धातु काट सकता है, उपयोग करते हैं चट्टानों काटने में, चट्टानों को काटने में। इसके अलावा उपयोग करते हैं कांचों को काटने में, कांचों को काटने में। इसके अलावा उपयोग इसका करते हैं, एक इसका उपयोग करते हैं हम लोग फोनोग्राफ की सुई बनाने में, फोनोग्राम की सुई बनाने में। ये साथ ही कुछ साधारण उपयोग है इनके आभूषणों बनाने में। आभूषण जो होते हैं बहुत सारे जो महंगे आभूषण जो होते हैं उनके अंदर हीरे का जो है जड़ जाता है, हीरे जड़ जाते हैं। आभूषण बनाने में, गहने बनाने में, चट्टानों काटने में, कांचों काटने में, और फोनोग्राफ जो होता है, उपकरण होता है, उसकी सुई जो होती है, सुई जो होती है वह हीरे से बनी होती है। तो ये उपयोग है। तो साथियों इसको यदि आप अच्छे से सुन लेंगे, देख लेंगे, ये टॉपिक जो है ये आपको याद हो जाएगा। इसी प्रकार आप हमारे वीडियो को देखते रहें, एंजॉय करते रहें, और जिन साथियों को इन लेक्चर की जरूरत है उन तक भी इन लेक्चर को शेयर कर दें। थैंक यू।